नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम, वेलकम टू FAQs विद डॉक्टर आदिल जिमथानावाला। और ये श्रृंखला के अंदर आज का क्वेश्चन ये है कि सर एंडोक्रिनल केसेस, खास करके थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, जहां पेशेंट ऑलरेडी हार्मोन्स ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको एंडोक्रिनल ग्लैंड की कोई ना कोई कंप्लेंट रहती है, और सबसे कॉमनेस्ट है डायबिटीज़, जहां भारत अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड लीडर है डायबिटीज़ के बीमारियों का। उसी तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ही कॉमन है, और अलग अलग थायराइड हार्मोन्स के अलग अलग बीमारियां बहुत कॉमन है, और उसमें से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी एलोपैथी या आयुर्वेदिक कुछ ले ही रहे हैं, और ऐसे लोग हमारे पास होम्योपैथी में आते हैं। तो ऐसे क्या करना चाहिए दोस्तों? जो भी बताता हूं मैं प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूं। जो लोग आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9307965618। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं। तो बात कर रहे थे ये क्वेश्चंस के बारे में। एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, आज से 20 साल या 25 साल पहले और का दौर और अभी, तो बहुत सारे पेशेंट्स, अनयूजुअली ज़्यादा, इनफैक्ट 50 पेशेंट की ओपीडी रही तो कम से कम आधे लोग कोई ना कोई एंडोक्रिनल डिजीज के साथ आते हैं, या कोई बीमारी और साथ में एंडोक्रिनल डिजीज कोई ना कोई रहती है, खास करके डायबिटीज़ और थायराइड। ये तो बहुत ही कॉमन है, और अक्सर ऐसे लोग कुछ ना कुछ वो लेते रहते हैं। यदि हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, अगर वो सेटल्ड है, शुगर के पेशेंट है और ब्लड शुगर सेटल्ड है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और यदि उसकी मानसिक अवस्था और शारीरिक अवस्था के ऊपर सिम्टम्स नहीं है, अवस्था कि बहुत चिड़चिड़ा है ये, और बहुत, या फिर बहुत कंजूस है, या बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, या सेहत के हिसाब से बहुत मोटे हैं, पतले हैं, हाइट कैसी है, स्किन कलर कैसा है, बोलने का तरीका कैसे, ये सब चीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं। तो यदि हम ऐसे इंसान की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं, या और पेशेंट उस हिसाब से सेटल्ड है, तो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे देना चाहिए। हम लोग जनरली 200 पावर या 1 M पावर से शुरू करते हैं, सिंगल डोज। और खास करके ध्यान रखना चाहिए, पूर्णिमा अमावस्या के दिन नहीं देना चाहिए, या पीरियड्स, अगर कोई महिला है और पीरियड्स अगर अभी शुरू है तो उस टाइम पे नहीं देना चाहिए, पीरियड्स खत्म होने के बाद दे सकते हैं। ठीक है। यदि नहीं पॉसिबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी दवा एलोपैथी चालू ही है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना पॉसिबल नहीं है, तो हम कोई सिम्टोमेटिक, कोई एक्यूट सिम्टम है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, या सिर दर्द की सिम्टम बहुत ज़्यादा है, या स्किन बहुत ड्राई है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, एक्ने है, मुहासे है, मुंह से बास आ रही है, ऐसा कोई सिम्टम्स अगर बहुत ज़्यादा, पाइल्स है, तो उसको सेटल डाउन करेंगे कोई सिम्टोमेटिक ड्रग्स के साथ। एक बार सेटल हो जाएगा तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एलोपैथिक दवा के डोजेज है, जैसे दिन में 3 बार ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं, या 50 पावर का ले रहा है कोई, तो हम उसको 25 पावर कर सकते हैं, या धीरे धीरे कम कर सकते हैं कि हमको कोई सिम्टम्स मिले। बिकॉज होम्योपैथी साइंस सिम्टम के आधार पे बेस्ड है। ठीक है। तो हमको अगर कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स मिल जाते हैं 5 या 7, और उसके अंदर भी पिक्यूलर सिम्टम्स मिल जाते हैं, वो पेशेंट को जो कुछ पिक्यूलर है, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हम लोग मेडिसिन बहुत इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड सिचुएशन ऐसा है कि पेशेंट आते हैं, सेटल्ड है, लेकिन कोई उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं निकल सकता है, तो हम लोग उनके फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से, या उसकी पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से, या फिर पास्ट हिस्ट्री के अंदर ये बंदे को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो आज हम लोग कोई नोसोड दे सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलिन, सिंगल डोज 200 पोटेंसी दे देते हैं। तो ऐसे ही ये केसेस को मैनेज किया जाता है। धीरे 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 एलोपैथी या आयुर्वेदी या दूसरे पैथी का लोड जो पेशेंट पे है, दवाओं का लोड, उसको कम करते हैं। सेम टाइम देखा जाता है कि पेशेंट की लाइफस्टाइल हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके स्वभाव को कैसे बदल सकते हैं। आगे उसको कोई टेंशन है, एक्यूट टेंशन है, तो उसको बैठ के हम सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज ये भी हमारा काम है एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, हमको साइकोलॉजिस्ट भी बनना पड़ता है, और यदि ये काम हम नहीं कर सकते तो किसी को स्पेशलिस्ट से करवा भी सकते हैं। उसके भाई बहन, माता पिता, बच्चे,
स्पाउस, इनसे बात करके कि भी किस तरह से हम पेशेंट को और अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। खाना पीना में चेंज करना, कोई चीज़ कम खा रहे हैं तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, कोई चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं तो वो कम करना पड़ेगा। और इसके लिए अक्सर हम लोग, हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स जो है एक डायरी लिखते हैं। ये देखिए, सभी पेशेंट्स हमारे एक डायरी लेके आते हैं। इससे हमको पूरा डिटेल मिल जाता है दिनचर्या, कितने बजे उठे, क्या खाया, क्या पिया, आज कोई एग्रीवेशन हो गया, किसी से बातचीत हो गई क्या। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक होम्योपैथ के लिए, ऐसे क्रॉनिक केसेस को डील करने के लिए कि रोज का दिनचर्या जो बहुत सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ही रहे, बाकी किसी के अंदर में ना रहे। बिकॉज बहुत सारी प्राइवेट बातें अगर पेशेंट को लिखनी हो और वो सिर्फ डॉक्टर को बता दे, उसके बाद फाड़ भी सकते हैं ताकि किसी और को ना पता चले। तो अगर ऐसा रहा तो हमको लगभग महीने, 2 महीने, 3 महीने लगते हैं, जहाँ तक हम लोग बहुत हद तक पेशेंट की कंडीशन को सुधार सकते हैं, प्रेजेंट लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि दूसरों को हम लोग यानी प्रॉब्लम में है तो हम लोग को बहुत सारे नुस्खे सूझ जाते हैं, लेकिन जब खुद प्रॉब्लम में आते हैं तो हमको ब्लैंक दिखता है, हम कितने भी पंडित हो तो यहाँ पर एक डॉक्टर बहुत सारा बड़ा रोल प्ले करता है। एक पिता समान रोल प्ले करता है डॉक्टर, या एक माता समान रोल प्ले करता है, एंड पेशेंट को मदद करता है उसके परिस्थितियों से उभरने के लिए, जिसकी वजह से ये थायराइड या ये डायबिटीज या और कोई एंडोक्राइन डिजीज हुई है। तो इसको बोलते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच डज नॉट ओनली मीन सिर्फ दवा दे देना। होलिस्टिक अप्रोच ऑल्सो मीन्स डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। पेशेंट बहुत बार एक्सरसाइज करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता, तो उसको किस तरह से फैसिलिटेट करना। ताने मारना बहुत ईजी है कि आप बहुत मोटे हैं, लेकिन किस तरह से वजन कम करना ये भी बताना चाहिए, ये एक डॉक्टर का फर्ज है। तो दोस्तों, ये सब किया जाए तो ऐसे केसेस बहुत अच्छे से होम्योपैथी मैनेज होते हैं, और यही एक्चुअली तरीका है होम्योपैथिक केस मैनेजमेंट का। कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हो, वहां पर आप पूछ सकते हैं। और अमेजोन पे हमारी किताबें अवेलेबल है, आप वहां जाके आप चयन कर सकते हैं अमेजोन के हमारी किताबों का, और उसमें भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।